माना गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से। किंतु अहिंसा सत्य कभी अपनों पर ही ठन जाता है। घी और शहद अमृत हैं पर मिलकर के विष बन जाता है। अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी। तुष्टीकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हर नायक तो उनके लिए खिलौना था। उनके हट के आगे जम्बूदीप भी बौना था। इसीलिए भारत अखंड अखंड भारत का द्वार गया। भारत से पंजाब, सिंध, रावलपिंडी, लाहौर गया। तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे। गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। भारत का सच लिख पाना था उनके बस की बात नहीं। वैसे भी सूरज को लिख पाना जुगनू की औकात नहीं, न आजादी का श्रेय नहीं है गांधी के आंदोलन को। इन यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन को, जो जिन्ना जैसे राक्षस से मिलने जुलने जाते थे, जिनके कपड़े लंदन, पेरिस, दुबई में धुलने जाते थे। कायरता का नशा दिया है गांधी के पैमाने ने। भारत को बर्बाद किया नेहरू के राजघराने ने। हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। अपनी शर्तों पर इरविन तक को भी झुकवा सकते थे। भगत सिंह की फांसी को 2 पल में रुकवा सकते थे। मंदिर में पढ़कर कुरान वो विश्व विजेता बने रहे। ऐसा करके मुस्लिम जन मानस के नेता बने रहे। एक नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे थे पाकिस्तानी। टोपी के लिए दुखी थे वे, पर छोटी की एक नहीं मानी। मानो फूलों के प्रति ममता खत्म हो गई माली में। गांधी जी दंगों में बैठे थे छिपकर नोवा खाली में। 3 दिवस में श्री राम का धीरज संयम टूट गया। 100वीं गाली सुन कान्हा का चक्र हाथ से छूट गया। गांधी जी की पाक परस्ती पर जब भारत लाचार हुआ, तब जाकर नाथूराम बापू वध को मजबूर हुआ। मूक अहिंसा के कारण ही भारत का आंचल फट जाता। गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बंट जाता। थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। कितना अच्छा होता जो नेताजी हमारे राष्ट्रपिता होते। नाथों को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला, और मेरी भारत मां को बंटवारे का अध्याय मिला। लेकिन जब भी कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा, तब तब कोई अर्जुन रण में उन पर तीर चलाएगा। अगर घोड़से की गोली उतरी ना होती सीने में, तो हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। भारत की बिखरी भूमि अब तक समाहित नहीं हुई। नाथू की रखी अस्थि अब तक प्रवाहित नहीं हुई। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु सागर की लहरें सींचे। पूरा पाक समाहित कर लो इस भगवा झंडे के नीचे।